बनाएंगे। इसका मतलब है, साफ जाहिर है कि हमारे देश में जो शिक्षा को भी हमारी सरकार निजीकरण करना चाहती है। हमारा ये जो संगठन है, हम लोग इसीलिए आए हुए हैं इस तहसील में कि हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार से हम विनम्र निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि और बिजली बिल जो पूरे गरीबों का आज लाखों लाख रुपए वसूली हो रही है, हर जगह अनियमितता फैली हुई है। कभी 4,000 आता है, कभी 3,000 आता है। गरीब लोगों पर लाख लाख रुपया बिजली बिल दिया है। देश और राष्ट्रीय स्तर पर आप फिक्स कर दीजिए ताकि गरीबों का जो बिजली बिल जिस तरीके से हो आ रहा है उसको रोका जा सके। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के आए हैं। और हमारे जिले में हम लोग जान रहे हैं कि हमारे जो गौड़ और खरवार जाति है, जो एसटी जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है, हम अपने उप जिलाधिकारी महोदय, डीएम महोदय और माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी लिखा है कि यह बहुत अन्यायपूर्ण है कि समाज का एक कोई व्यक्ति चाहे जिस कैटेगरी में आपको रखना है उसको सर्टिफिकेट तो जारी करें, नहीं तो लोकतंत्र में उसका अधिकार छीन जाएगा। हम इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम इस तहसील पर धरना देने आए हैं। और अभी मैं माननीय अपने जो श्रीमान अधिकारी उप जिलाधिकारी अगर कहीं भी हो तो हम लोगों का पत्रक लेने के लिए यहाँ आ जाए। हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। आप सभी भाइयों का हम अभिवादन करते हैं कि आप लोग इस लड़ाई को साथ दीजिए, नहीं तो गरीबों की जो शिक्षा है छीन जाएगी। और यहाँ पूरे उच्च शिक्षा को भी निजीकरण करने का, अभी आपको एक नई बात बता दूं कि अभी सरकार ने जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो जमीनें हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज की जमीनों को भी रिक्वायर करना चाहती है और प्लेयर मैदान बनाएगी। आखिर क्या जरूरत आ गई है कि सरकारी विद्यालयों की जमीनों को भी आप हड़प करके कारपोरेट को देंगे। अर्थात हम लोग यही समझ रहे हैं कि शिक्षा को भी हमारी सरकार निजीकरण करने की योजना बना रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं आपसे उदाहरण दे रहा हूँ। आज धरना होगा, ज्ञापन दिया जाएगा, ये धरना कब तक होगा? अभी हम धरना पर बैठेंगे और हमारा ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम साहब जब आएंगे तो हम लोग उसके बाद अपना मीटिंग करेंगे, जनसभा करके अपने धरना को हम समाप्त करेंगे। एक बात मैं जरूर कह देता हूं कि हमारे सावित्रीबाई फुले ने भी कहा था कि मनुष्य शिक्षा के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा को अनिवार्य करो, निःशुल्क करो। और मोहम्मद साहब ने तो बड़ी बात कहा था, उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थियों की कलम की जो स्याह है वो शहीदों के खून से भी पाक होता है। और उन्होंने कहा कि माँ बाप द्वारा दी गई शिक्षा, माँ बाप द्वारा दी गई अनमोल रतन में शिक्षा सबसे बड़ा अनमोल रतन है। हमारे महामानवों ने भी शिक्षा को जतन करने की बात कहा है। बड़ा लांग हो जा रहा है,